जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, परम पूज्य मुनिकुंजर आचार्य 108 श्री आदिसागर जी अंकलीकर मुनिराज की परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज की 46वीं जन्म जयंती महोत्सव के पावन अवसर पर भट्टारक जी की नसिया जयपुर राजस्थान में 7 अक्टूबर 2022 को भव्य कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धा और भक्ति भाव से किया गया। इस अवसर पर पधारे भक्तों ने अपने गुरुवर के दीर्घायु होने एवं स्वस्थ रहने की कामना करते हुए गुरुदेव के दर्शन करने के साथ भट्टारक जी की नसिया में पूजन अर्चन करते हुए इस दिव्य महोत्सव में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस कार्यक्रम के पावन दृश्य। पवित्र स्थान भट्टारक जी की नसिया, जहां गुरुवर सुनील सागर जी का चातुर्मास हुआ। चातुर्मास के ही दौरान 7 अक्टूबर 2022 को राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज की जन्म जयंती के पावन अवसर पर सभी भक्त अपने गुरुदेव के दर्शन कर उनके लिए अनेक शुभकामनाओं का भाव मन में लिए श्रद्धा भक्ति के साथ भट्टारक जी की नसिया में उपस्थित रहे। इसके उपरांत कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु जी के परंपरागत अभिषेक शांति धारा के साथ हुआ। नमः श्रीदेव्याय श्री विग्रहाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते परस्नाचितंग्राय द्वादश कल परमेश्वराय सुप्रध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने धरेंद्र परामंडल मंत्र ऋषियार का श्राव श्राविकणम चतुर संगो संनाशनाय गादिकरण नाशनाय अव्वायमस्माकं। उल्लास और उमंग के भाव में श्रावक श्राविकाओं द्वारा लगाए जा रहे गुरुदेव के नाम के जयकारों से समस्त प्रांगण गुंजायमान था। आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा, गुरुदेव का जयकारा, गुरुदेव का जय बोलो भगवान के जन्म महोत्सव की। आगे इसी क्रम में सुनील सागर युवा संघ द्वारा गुरु पूजा की गई। इसके उपरांत दिव्य मंत्रों के साथ मंगल कलश स्थापना की गई। अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्वपापैः मोच्यते। इसी क्रम में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। इसके उपरांत महामंडल विधान के समक्ष बैठे सभी श्रावक श्राविकाओं ने 24 भगवानों के अर्घ्य समर्पित किए। मल्लिनाथ मुनीश्वर नमीनेमि पार्श्वनाथ महावीर जिनेंद्र इति चरो चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम नमो परम पूज्य तपस्वी सम्राट सनदी सागर जी गुरुदेव संसार का विनाशाय चंदनम निरूपयामि। साथ ही साथ भक्ति संगीतमय वातावरण में श्रावक श्राविका करतल ध्वनि के साथ पूजन अर्चन और प्रभु का गुणगान करते यहाँ दिखाई दिए। परम पूज्य तपस्वी सम्राट सन्नति सागर जी गुरुदेव अखंड अक्षर प्राप्त अक्षरम निरूपयामि। परम विरागी गुरुवर तुमको विषयों के सुख दजाए नाश करना विषयों की वांछा पुष्प सुगंधित हम लाए, पुष्प सुगंधित हम लाए। सनमति सिंधु मृत्यु सनमर्ते थे करते ऐसी भक्ति ओम परम पूज्य 108 तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव कामबाण विनाशनाय पुष्पं निर्वपामि। दुनिया में संत हजारों थे, सन्मति सागर जी का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों थे, सन्मति सागर जी का क्या कहना। उनकी तपस्या का क्या कहना, उनके संयम का क्या कहना। समस्त भक्तजनों के साथ ही ससंग साधु एवं साध्वी जनों ने भी विधान मंडल के समक्ष पहुंचकर श्रद्धा भाव से अर्घ्य समर्पित किए। ओम परम पूज्य आत्मलीन आचार्य श्री सन्मति सागरेभ्यो अर्घ्यं निरूपयामि। अर्घ्य समर्पण के समय भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था।
सभी श्रद्धालु भक्ति नृत्य करते आनंद मनाते हुए अपने इष्ट को रिझाते हुए यहाँ दिखाई दे रहे थे। इसीलिए गुरुदेव तप को वरू चरणों में पूजन करो ओम रूप परम पूज्य भक्ति परिसंख्यातम युक्त आचार्य श्री सन्मति सागर जगुरु प्रणमा अर्घ्यं निरूपयामि। ओम रूप परम पूज्य दुर्गुण निवारक आचार्य भगवान सन्मति सागर जगुरु प्रणमा अर्घ्यं निरूपयामि। कार्यक्रम के अगले चरण में एक बार पुनः गुरुदेव के आगमन के साथ कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। भगवान को धर्म की शान को अभिनंदन। कार्यक्रम के मध्य ही गुरुवर के दर्शन हेतु राजस्थान के शिक्षा, कला और संस्कृति मंत्री माननीय बीडी कल्ला जी भी पधारे। आपने गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अमृतमयी बेला में आई शुभ घड़ी देखो म्हारे आंगन आज जी गीत ने तो भक्तिमय समा बांध दिया। आई शुभ घड़ी देखो चल लागी सुनील सागर जी तारी नामड़ी चल लागी सुनील सागर जी तारी नामड़ी। इस पुण्यदायक घड़ी में भक्त प्रसन्न भाव से नृत्य कर आनंद मनाते यहाँ निरंतर दिखाई दे रहे थे। इसी कार्यक्रम के मध्य चातुर्मास व्यवस्था समिति के मुख्य संयोजक श्री भूपेंद्र छाबड़ा जी द्वारा एवं प्रचार प्रसार मंत्री श्री रमेश गंगवाल जी द्वारा राजस्थान के शिक्षा, कला और संस्कृति मंत्री माननीय बीडी कल्ला जी का स्वागत सम्मान किया गया। आदरणीय मंत्री जी के करकमलों द्वारा आचार्य श्री द्वारा लिखित पुस्तिका का विमोचन भी यहाँ किया गया। राजस्थान के शिक्षा, कला और संस्कृति मंत्री माननीय बीडी कल्ला जी ने इस पावन अवसर पर गुरुदेव को नमन करते हुए अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा, आचार्य श्री जी के 96वें अवतरण दिवस के अवसर पर उनको कोटि वंदन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ कि वीरगार परमात्मा की असीम कृपा से आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु हुए और निरंतर समाज को, देश को और विश्व को अपने उपदेशों से लाभान्वित करते रहे। आज मेरा परम सौभाग्य है कि मैं सवेरे सवेरे हमारे परम पूजनीय सुनील सागर जी महाराज के और पितरात्माओं के दर्शन किए। एक जगह लिखा है, बिन हरि कृपा मिले नहीं संत। पाली, प्राकृत और संस्कृत ये हमारी प्राचीन भाषाएं हैं। इन भाषाओं के माध्यम से इनको पुनर्जीवित करने का काम महाराज जी के प्रेरणा से हो रहा है। बहुत प्रशंसनीय है, नहीं तो ये स्थानीय भाषाएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए यहाँ आकर मुझे, और चूंकि मैं संस्कृति का मंत्री हूँ, हमारी संस्कृति ही हमको दुनिया में पहचान देती है। इसी क्रम में उपाधि पत्रक भी गुरुदेव को भेंट किया गया।
इस दौरान गुरुदेव के अमृत वचनों को श्रवण करने का शुभ अवसर भी यहाँ पधारे धर्म स्नेही बंधुओं को प्राप्त हुआ। प्राकृत भाषा देश की प्राचीन भाषा है। संस्कृत वरिष्ठ लोगों की, संपन्न लोगों की भाषा, ऋषियों की और ग्रंथकारों की भाषा रही। प्राकृत जन जन की भाषा रही है। जन भाषा जिसे हम कह सकते हैं मदर लंग, मदर टंग, मदर लैंग्वेज, मातृभाषा। तो यह भाषा जीवंत करने का पुरुषार्थ चल रहा है। 1000 से ज़्यादा ग्रंथ इस भाषा में उपलब्ध हैं, जो 2000 साल पहले कुंद जैसे आचार्य और पुष्पदंत भूतबली जैसे आचार्यों ने रचे हैं। तो इस भाषा में लेखन किया है और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग चालू किया है, जो कि गिरनार के शिलालेखों की भी लिपि है और अशोक के लेखों की लिपि है। सम्राट खारवेल जो जैन सम्राट कहलाते थे 2000 साल पहले, कटक, खंडगिरी, उदयगिरी में उनका शिलालेख है। उसकी 10वीं लाइन में जो लिखा है देश का नाम भारतवर्ष, हीराचंद ओझा ने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। बहुत बड़े इतिहास के विद्वान थे ओझा जी। तो 2000 साल पहले, 2100 साल पहले हमारे देश का नाम लिखा हुआ है भारतवर्ष। उसका भारतवर्ष प्राकृत शब्द है। संस्कृत बोलेंगे तो भारतवर्ष और हिंदी बोलेंगे तो भारत या भारतवर्ष। इसका मतलब है हमारे देश का नाम भारत ही है, जो चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम से पड़ा था और देशादेव के पुत्र थे। वो एक भरत राम के भाई थे और एक दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भी थे। ऐसे हम महान संस्कृति और देश के वारिस हैं। हम सब धर्म, समाज, संस्कृति के लिए कुछ करते रहे, जैसे कि कल्ला साहब ने किया है। इसी क्रम में गुरुजन के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन भी गणमान्य जनों के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अगले चरण में गुरुदेव के चरणों में अर्घ्य समर्पित करने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हुआ। दसों दिशाएं इस समय गुरुदेव के जयकारों से गुंजायमान थीं। आगे इसी क्रम में गुरुदेव के पग प्रक्षालन कर भक्तों ने पुण्य लाभ अर्जित किया। इसी श्रृंखला में गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर भक्तों ने मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस उल्लासमय महोत्सव में वो क्षण भी बड़ा अद्भुत रहा जब गुरुदेव की आकृति स्वरूप को ही गुरुदेव को भक्तों ने भेंट किया। ये महोत्सव का वो चरम बिंदु था जहां हर भक्त केवल अपने गुरुवर की भक्ति में रमा हुआ यहां दिखाई दे रहा था। भक्तिभाव से नृत्य करते सभी भक्त यहां दिखाई दे रहे थे। ये महोत्सव अब महा महोत्सव में बदल चुका था।
इसके उपरांत गुरुदेव एवं भगवान पारसनाथ के जयकारे लगाते हुए भक्त यहाँ दिखाई दिए। तदोपरांत गुरुदेव के चरणों में भक्तों द्वारा अर्घ्य समर्पित किए गए। इसके उपरांत बच्चों ने गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया एवं गुरुदेव की जन्म जयंती के पावन अवसर पर बच्चों को उपहार भेंट किए गए। इसी श्रृंखला में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी भक्तों द्वारा की गई। इस अवसर पर सत्संग साधुजनों ने भी हृदय के भाव व्यक्त करते हुए कहा, जब गुरु का अवतार इस मानव देह के रूप में त्रिपुरा की उस पवित्र धरा में मुन्नी देवी की कोख से और भागचंद्र जी के आंगन में हुआ था, जब जन्म लिया धरती मुस्काई, पड़ोसी मुस्काए, दादा दादी मुस्काए और इंसान ने तो जन्म की खुशियां मनाई, सारी प्रकृति के जीव बने हुए गुरुदेव के जन्म की खुशियां मनाई। इस प्रकार हर्षोल्लास के वातावरण में पवित्र स्थान भट्टारक जी की नसिया में 7 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रसंत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज का जन्म जयंती महोत्सव श्रद्धा भाव से मनाया गया। दर्शकों, इस प्रकार राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज की 46वीं जन्म जयंती महोत्सव के पावन अवसर पर भट्टारक जी की नसिया जयपुर राजस्थान में 7 अक्टूबर 2022 को आयोजित इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने गुरुवर के दर्शन पूजन कर श्रावक श्राविकाओं ने अपना जीवन कृतार्थ किया। आशा है घर बैठे ही आप सबने भी इस कार्यक्रम के माध्यम से पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त किया होगा। अब आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आगे भी ऐसे ही किसी धार्मिक आयोजन की झलकियों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।